पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। पोलिंग इतवार को होगी। पंजाब में कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हलकों में वोट पड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर इंतखाबी मार्का होगा। NA 66 वजीराबाद से बिलाल फारूक तारड़ बिना मुकाबला कामयाब हो चुके। NA 129 लाहौर की सीट मियां अजहर की वफात से खाली हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जलसे में जारहाना खिताब पर इलेक्शन कमीशन का NA 18 हरीपुर में पोलिंग डे पर फौज की तैनाती का फैसला। वोटर्स कहते हैं महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी। हर जगह मसाइल ही मसाइल हैं। किसी के वादों पर अब एतबार नहीं रहा। सड़कें वगैरह काफ़ी टूटी हुई हैं, गलियों की तमीर होने वाली है, गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, सीवर्स के कुछ जगह पे मसाइल हैं, साफ़ पानी का मसला है। अब जो भी हैं वो हमारे हल्के ऊपर तवज्जो दें ताकि जो हमारे यहाँ पे काम है, बुनियादी ज़रूरियात है वो पूरी हो सकें। 12 इलेक्शन हो रहे हैं। अब वो आए थे हमारे पास और हमने उनको बताया है कि यार ये सामने 5 घर हमारे ये भी हैं वो भी हैं, आप हमें ये जगह क्लियर करवा दो, ये हम वोट आपको देंगे। लेकिन नहीं, बात सुन के चले गए। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह करार। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पहला पैगाम। कहा, आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दियानत से की जाएगी। इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जिद्दोजहद में अहम संगे मील है। हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूलों और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। अदालत का किरदार सिर्फ कज़ाई नहीं बल्कि मुक़द्दस अमानत है जो कौम के शहरियों की जिंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। अपने इदारा जाती सफ़र के आगाज़ पर हमारा अज़्म है कि एक ऐसा अदालती फ़ोरम कायम किया जाए जो दियानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल हो। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने पाकिस्तान का तालिबान से कलअदम TTP और फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा माकूल करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रेमंडोस कराबलुस का कहना है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से फितना अल खवारिज के खिलाफ इकदाम का मुतालिबा जायज़ और हकीकी सिक्योरिटी तशवीश की बुनियाद पर है। पाकिस्तान के खदशात सरहद पार से होने वाले सिक्योरिटी खतरात पर मबनी हैं। अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलव्विस हैं। नायब वज़ीर आज़म की ब्रसल्स में नेटो हेडक्वार्टर्स आमद। सेक्रेटरी जनरल नेटो ने खैर मकदम किया। सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादले ख्याल। इसहाक डार ने इलाकाई सूरत हाल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। इसहाक डार से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाकिस्तानी तलबा के लिए हंगरी में वज़ाइफ के मौक़ों को मज़ीद बेहतर बनाने का अज़्म। ज़ेर इल्तवा मुआहदों की हतमी शक्ल देने और ताल्लुकात को गहरा करने पर इत्तफ़ाक़। EU इंडो पैसिफिक फोरम की साइड लाइन्स पर पाकिस्तान और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा मौशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बैरून मुल्क से पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी फैलाने वाली मुजरिमा का अंजाम। MQM लंदन की कहकशां हैदर को अमरीकी रियासत टेक्सास की अदालत ने 8 बरस कैद की सजा सुना दी। अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से जारी करदा फैसले के मुताबिक कहकशां हैदर पर कराची में पंजाबियों के 2 पेट्रोल पंप्स पर दहशतगर्द हमलों के लिए फंडिंग और मनसूबाबंदी का इल्जाम साबित हुआ। कहकशां को बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी से मुतालिक झूठे बयानात देने के जुर्म में सजा सुनाई गई। मुजरिमा ने MQM लंदन के लिए भर्ती और सहूलतकार के तौर पर काम किया। कहकशां हैदर खुद को इंसानी हुकूक की नाम निहाद कारकुन कहती थी। 30 लाख बच्चे हम जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको ले जाए। अगेन इन माइक्रो स्कूल्स के तहत हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं उनके तहत हमने जिस तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश की है उस पे और जो सक्सेस हुई है इसकी फ़ेज़ 1 की, उस सक्सेस को सेलिब्रेट करना और उसके साथ साथ अगली फ़ेज़ के लिए मोर विगर उसको फॉलो अप करना ताकि हम अपना टारगेट जो है उसको पूरा कर सकें। मिलकर तरक्की की जानिब बढ़ें, सिंध को मुतहरिक करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क भर के 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल लाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। दूर दराज इलाकों में तालीम की मसावी रसाई यकीनी बनाना है। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स और गेम बेस्ड लर्निंग से तेज़ रफ्तार तालीम दी जा रही है। ADLP के तहत हर बच्चे की कारकर्दगी मॉनिटर की जाती है। हर माइक्रो स्कूल में 100 बच्चों को दाखिला दिया जाता है। तालीमी मैदान में निजी शोबे का अहम किरदार है।
फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराक कार मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज से फिलिपाइनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश। मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। पाकिस्तान और फिलिपाइन के माबैन MOUs और दिफाई ताउन का मुआहिदा ताल्लुकात की नई जहत दे रहा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का चौथा नंबर। सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 रिकॉर्ड। भारत का शहर दिल्ली पहले नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 515 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़श्ता साल के मुकाबले में 30% बेहतर हुआ। सूबाई दारुल हुकूमत में एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। गर्दो गुबार और आलूदा ज़रात कम हो। सियाह धुआं देने वाले भट्टों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत से तदारुक से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आने पर बरहम। कहा कि महकमा माहौलियात के सीनियर ऑफिसर सड़कों पर खड़े नजर आए। लाहौर में अभी तक तामीराती काम क्यों जारी है? इतनी गर्द में एंटी स्मोक गन्स का कोई फायदा नहीं। अदालत ने मियावाकी के जंगलात से मुतालिक LTA से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 280 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,63,217 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 पैसे सस्ता 280 रुपए 63 पैसे का हो गया। हफ्ते के आखिरी रोज एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। खाम तेल की आलमी मंडी में मंदी। ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $62.45 रह गई। WTI क्रूड का एक बैरल $58.02 का हो गया। आलमी मंडी में सोना सस्ता, फी औंस कीमत $4,052 रह गई। अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। आलू दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत 85 रुपए 130 रुपए में बिकने लगा। प्याज दर्जा अव्वल की फी किलो कीमत 120 रुपए 180 रुपए में फरोख्त। टमाटर की फी किलो कीमत 140 रुपए 180 रुपए में दस्तयाब। लहसुन फी किलो 430 रुपए 500 रुपए में बिकने लगा। अदरक की कीमत 330 रुपए फी किलो, मार्केट में 600 रुपए में फरोख्त जारी। मुर्गी का गोश्त 482 रुपए 600 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अंडों की फी दर्जन सरकारी कीमत 344 रुपए पर बरकरार। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू से मुतासरा 8 नए मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। सूबे में डेंगू के मजीद 39 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए। इस वक्त डेंगू के फाल केसेस की तादाद 289 है। KP रवासाल डेंगू मुतासरा केसेस की कुल तादाद 6039 रही। सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 13 है। रवासाल डेंगू के कुल 2071 मरीज अस्पताल में दाखिल किए गए।